काहिरा का काजी बहुत ईमानदार था। उसके न्याय की तराजू बहुत प्रसिद्ध थी। धनवान भी था। काजी की बेटी बहुत सुंदर थी और उसकी दुनिया भर में बड़ी चर्चा थी। उसकी मुलाकात अमीन नामक एक युवक से हो गई। वह शादीशुदा था। एक गुड़ी और बुद्धिमती बीवी का पति था। अमीन का बाप काहिरा का एक अमीर व्यापारी था। इस नाते अमीन को काम से कम ही फुर्सत मिल पाती, लेकिन दोनों आंख लड़ ही गई। दोनों में गजब का प्रेम हो गया। जवानी का दीवाना मामला ठहरा। अब दोनों मेल मुलाकात का मौका ढूंढते। फिर स्थिति ऐसी आ गई कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। संदेशों और चिट्ठियों से बात करते और किसी पुरानी खंडर नुमा हवेली में मिलने भी लगे थे। शहर का कोतवाल काजी का बहुत बड़ा दुश्मन था। किसी मामले में काजी ने उसको डांट फटकार लगा दी थी। इस प्रकरण को देखकर उसकी तो बाँझें खिल गईं। कोतवाल काजी को फंसाने के लिए मौके की तलाश में ही रहता था। उसने अपना एक सिपाही अमीन और काजी की बेटी के पीछे लगा दिया। एक दिन जब काजी की बेटी, जिसका नाम अल हुस्न था, वह अमीन से किसी पुरानी इमारत में चुपचाप मिल रही थी, कोतवाल को इसकी खबर लग गई। कोतवाल ने उन्हें चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया। उसे काजी को बदनाम करने का एक बड़ा मौका मिल रहा था। बदला पूरा करने का इतना सुनहरा मौका वह कल्पना कर करके पागल हुआ जा रहा था। इस सुंदर मौके को वह किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहता था। उसने उन्हें ले जाकर के शहर के किसी पुरानी पुलिस चौकी में बंद कर दिया। वहाँ 2 सिपाही लगाकर कोतवाल सुल्तान के पास पहुँचा और उसने आरोप लगाया कि काजी की बेटी किसी लड़के के साथ वहाँ पकड़ी गई है। साहब, इससे इस्लाम का बड़ा नुकसान होगा। नियम कायदे टूट रहे हैं। काजी को कटघरे में खड़ा किया जाए। सुल्तान चौंक गया। मामला शहर के काजी और काहिरा के सबसे बड़े अमीर सेठ के बेटे का था। मंत्रिमंडल के सामने इतने बड़े आरोप को टाला नहीं जा सकता था। सुल्तान ने तुरंत कहा, पहले मुलजिमों को सामने लाया जाए। दोनों को इधर अमीन की जो पत्नी थी वह बहुत ही समझदार थी। बीवी जब वफादार और प्रेम करने वाली हो तो खाविंद को मौत के मुंह से छीन लाएगी। कोतवाल भला क्या है। और वह पुरुष के भेष में थाने पहुंच गई। चुपचाप वहां पहुंचकर जहां दोनों कैद थे, सिपाहियों को 10-20 दीनार दिए और अमीन से मिलने की इच्छा व्यक्त की। 1-2 दीनार महीना पाने वाला 20 दीनार एक साथ पा जाए तो क्या होगा। सिपाहियों ने सोचा, कोई मर्द है, मिल ही लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अपने पति के पास पहुंचकर उसने अपना वेश उतार दिया। मर्दाना वेश काजी की बेटी को पहनाकर वहां से विदा कर दिया। सिद्द अल हुस्न रात से पहले काजी की हवेली पहुंच गई। अमीन की बीवी वहीं रुक गई। अमीन लज्जित तो बहुत हुआ पर उसे बड़ा घमंड हुआ। सिपाहियों को कुछ पता ही नहीं चला। वह उसी कमरे में सो गई। कोतवाल ने बिना देखे एक बंद घोड़ा गाड़ी में दोनों को ले जाकर सुल्तान के सामने पेश किया। सुल्तान और मंत्रिमंडल ने जब यह देखा कि वह तो अपनी जायज बीवी के साथ है तो यह तो अमीन की बीवी है, सुल्तान कोतवाल के ऊपर आग बबूला हो गया। इतने ईमानदार और न्यायप्रिय काजी को बदनाम करने की साजिश करता है। ऊपर से एक भले आदमी अमीर शहरी को बिना वजह परेशान करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। इसकी नीयत में खोट है। काजी भी गुस्से से एकदम लाल हो गया। उसकी बेटी तो उसकी हवेली पहुंच चुकी थी। मेरी बेटी को बदनाम करने की साजिश है। सुल्तान ने शहर के कोतवाल को
इल्ज़ाम लगाने में जिससे काजी और कायदे बदनाम हो रहे थे, कोतवाल को देश निकाले की सज़ा दे दी।